हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज हम देखने वाले हैं नीट का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। आप सब जानते हैं सिकल सेल एनीमिया से जो है हर साल एक नया क्वेश्चन जरूर आता है और इस साल भी नीट के लिए सिकल सेल एनीमिया जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं सिकल सेल एनीमिया के बारे में। पहली बात तो सिकल सेल एनीमिया जो है, सिकल सेल एनीमिया ये एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज है। ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज मतलब ये एक जेनेटिक डिसीज है। जेनेटिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये हमारे क्रोमोसोम से संबंधित है। ये क्या है? ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज है। ऑटोसोमल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप सब जानते हैं हमारे अंदर जो है 23 पेयर्स के पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। हमारे अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। उनमें से जो 22 पेयर्स होते हैं, 22 पेयर जो क्रोमोसोम होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये ऑटोसोम कहलाते हैं। तो ये सिकल सेल एनीमिया जो होता है, इसकी जीन इन 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में से किसी एक पे पाई जाती है। आप सब जानते हैं हमारा जो हीमोग्लोबिन है, हमारा हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें 2 अल्फा चेन्स होती हैं। क्या होती हैं? 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स होती हैं। तो इनमें से ये जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है, बीटा ग्लोबिन चेन होती है, इसकी जो जीन होती है, मतलब कि बीटा ग्लोबिन चेन को बनाने के लिए डीएनए के अंदर जो सीक्वेंस है उसमें क्या हो जाती है? गड़बड़ी हो जाती है। तो क्या होता है? इसकी ये बीटा ग्लोबिन है, बीटा ग्लोबिन क्या बनता है? गड़बड़ बनता है। जनरली क्या होता है हमारे अंदर जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर मान लिया इस तरह से क्या है? डीएनए का अरेंजमेंट है। तो इसमें से कोई मान लिया इस जगह पे क्या है? इस हीमोग्लोबिन मतलब बीटा ग्लोबिन चेन को बनाने की कोई सीक्वेंस दिया हुआ है। तो जब नॉर्मल होता है तो क्या होता है? किसी एक सीक्वेंस पे नॉर्मली, जैसे मान लिया ये क्या है? सीटीसी, इसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड मान लेते हैं। क्या ये? टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या मतलब है कि ये जो है टेम्पलेट स्ट्रैंड आगे आरएनए बनाएगी। तो एक स्ट्रैंड क्या होती है? टेम्पलेट कहलाती है और दूसरी क्या कहलाती है? कोडिंग। क्या कहलाती है? कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग मतलब कि इसके अपोजिट सीक्वेंस वाली। तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है आगे क्या बनाती है? एमआरएनए बनाती है और एमआरएनए जो है आगे प्रोटीन बनाता है। नॉर्मली जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस जो होता है जीन का, क्या होता है? 6th पोजीशन पे सीटीसी होता है। कहां पर? टेम्पलेट स्ट्रैंड में सीटीसी सीक्वेंस होता है 6th पोजीशन पे, और कोडिंग स्ट्रैंड में जीएजी सीक्वेंस होता है। और इससे जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद आगे जो एमआरएनए बनता है, तब जीएजी सीक्वेंस आता है 6th पोजीशन पे। कहां पर? एमआरएनए में। तो याद रखेंगे कि एमआरएनए में जो है जीएजी सीक्वेंस आता है, और जो नॉर्मल जीन होती है, जीन में टेम्पलेट स्ट्रैंड पे सीटीसी सीक्वेंस होता है और आगे एमआरएनए बनता है। तो एमआरएनए जो है आगे प्रोटीन बनाता है और जीएजी जो है किसको कोड करता है? ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है। ये तो क्या नॉर्मल है, मतलब अभी क्या है, इसमें म्यूटेशन नहीं हुआ है। नॉर्मल जो हमारा बीटा ग्लोबिन चेन बनती है वो इस टाइप से बनती है। लेकिन जब सिकल सेल एनीमिया होता है तो इसमें क्या होता है? ये जो 6th पोजीशन है, इस 6th पोजीशन पे ये सीक्वेंस है थाइमिन और एडेनिन जो न्यूक्लियोटाइड हैं, इनका सीक्वेंस अपोजिट हो जाता है इस तरह से। तो सिकल सेल एनीमिया जब होता है तो ये सीक्वेंस क्या है? उल्टा हो जाता है। पहले सीटीसी था, अब टेम्पलेट स्ट्रैंड किसकी हो जाती है? सीएसी, मतलब टी की जगह पर क्या जाता है? ए। थाइमिन की जगह पर एडेनिन आ जाता है। तो जरूर याद रखेंगे आप क्या कि टेम्पलेट स्ट्रैंड में जीन में क्या होता है? थाइमिन की जगह पर एडेनिन आ जाता है। तो क्या होगा? जो हमारा एमआरएनए बनेगा उसका क्या हो जाता है? वो जीयूजी बनता है। मतलब एमआरएनए में 6th पोजीशन पे क्या होता है? जीयूजी आ जाता है, और जीयूजी जो है आगे वैलिन को कोड करता है। मतलब क्या होगा क्वेश्चन कि जब बीटा ग्लोबिन चेन जब नॉर्मली बनती है तो 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड आता है। लेकिन जब इसमें सिकल सेल एनीमिया, मतलब किसी पेशेंट में सिकल सेल एनीमिया है तो उसकी जो जीन होती है, तो 6th पोजीशन पे जो अमीनो एसिड आता है वो कौन सा आता है? वैलिन। मतलब ग्लूटामिक एसिड की जगह पर 6th पोजीशन पे वैलिन आ जाता है। वैलिन आ जाने के कारण क्या होता है? उसे सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। तो सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? उसमें कैरेक्टर आने लग जाते हैं। तो ये क्या हुआ? पॉइंट एक दूसरा एग्जांपल क्या होगा इसी का? ये जो म्यूटेशन हो रहा है इसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में गड़बड़ी है। तो याद रखेंगे क्या? ये जो है पॉइंट म्यूटेशन का भी क्या है? एग्जांपल है। पहली बात क्या रखेंगे कि ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज है। ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज के साथ ये पॉइंट म्यूटेशन का भी एग्जांपल है। पॉइंट म्यूटेशन क्यों बोलते हैं?
क्योंकि इसमें एक ही न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में गड़बड़ी होती है। एंड याद रखेंगे कि इसमें जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है, बीटा ग्लोबिन चेन जो होती है उसकी 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वेलिन आ जाता है। वेलिन आ जाता है, इसके कारण क्या होता है, HBS बनता है। HBS मतलब कि सिकल सेल एनीमिया वाला हीमोग्लोबिन बनता है। इसके कारण क्या होता है, तो इसके कारण एबनॉर्मलिटीज, इससे क्या क्या होता है, तो एबनॉर्मलिटी क्या क्या आती है, जब सिकल सेल एनीमिया आता है, सिकल सेल एनीमिया जब होता है, इसके बाद क्या होता है, जो आरबीसी होती है, आरबीसी जो होती है सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट की, नॉर्मली तो जैसे हम नॉर्मल पेशेंट की होती है सेम वैसे ही क्या होता है, इसकी आरबीसी भी होती है। लेकिन जब उसके शरीर में, उसके ब्लड में क्या होता है, हाइपोक्सिया होता है। हाइपोक्सिया मतलब होता है कि ऑक्सीजन की कमी, उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, या फिर एसिडोसिस। एसिडोसिस का मतलब होता है उसके ब्लड की पीएच कम हो जाना, जो हमारी नॉर्मल 7.4 होती है उससे कम हो जाना क्या कहलाता है, एसिडोसिस कहलाता है। इसमें जब एसिडोसिस या हाइपोक्सिया होता है तो क्या होता है, जो आरबीसी होती है उसमें हीमोग्लोबिन क्या होता है, HBS में कन्वर्ट हो जाता है, और सेल जो होती है डिहाइड्रेट हो जाती है, और आगे क्या होती है, सिकल सेल बन जाती है। नॉर्मली हमारी सेल कैसी होती है, बाइकॉन्केव होती है, बाइकॉन्केव से कैसी हो जाती है, सिकल सेल हो जाती है। कब, जब हाइपोक्सिया या फिर एसिडोसिस होता है। देन जो सिकल सेल होती है, सिकल सेल जो होती है आगे, आप सब जानते हैं सिकल सेल अगर शेप हो जाएगा तो ये हमारे ब्लड वेसल्स को क्या कर देगी, ओकल कर देगी, मतलब रोक देगी। जो आर्टरीज होती है, वेन्स होती हैं, उनमें क्या होगी, ये फंस जाएगी और ब्लड के फ्लो को रोक देगी। और बाकी के जो सिम्टम्स होते हैं इसके, बाकी जितने भी सिम्टम्स इसके आते हैं वो सब इसी कारण आते हैं। क्यों, क्योंकि जब ब्लड फ्लो रुक जाएगा तो टिश्यू के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, टिश्यू के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, और इन्फार्क्शन या फिर बेजोफाइल, मतलब कुछ भी जो डिसीज होती है सारी इसी कारण होती है। किसके कारण, ये ब्लड वेसल्स के ओकल होने के कारण, मतलब रुक जाने के कारण। एंड याद रखेंगे इसके साथ और कौन कौन से आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे, स्ट्रोक, इसके बाद स्ट्रोक, इन्फेक्शन भी हो, क्योंकि टिश्यू के पास ब्लड नहीं पहुंचेगा तो डब्ल्यूबीसी आरबीसी भी नहीं पहुंचेंगी। देन याद रखेंगे पेन होता है, पेन, लेग अल्सर्स, पैर में अल्सर होते हैं, क्रोनिक किडनी डिसीज, और क्रोनिक किडनी डिसीज भी इसमें होती हैं। इसके बाद देखते हैं कि क्या क्या एबनॉर्मलिटी होती है। एबनॉर्मलिटी का मतलब है कि इस डिसीज के साथ साथ और कौन कौन सी आपको बीमारियां साथ में दिखती हैं। तो एबनॉर्मलिटी देखिए, पहला तो लाइफ लॉन्ग हीमोलाइटिक एनीमिया, क्योंकि जो आरबीसी है हमारी नॉर्मली बाइकॉन्केव होती है, बाइकॉन्केव से जो है आगे जो आरबीसी है वो कैसी हो जाती है, सिकल शेप की हो जाती है। सिकल शेप जो है एबनॉर्मल शेप है, और एबनॉर्मल शेप हो जाने के कारण क्या होता है, ये हमारे स्प्लीन में जाती है, और स्प्लीन में जाकर के आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। जब डिस्ट्रक्शन होगा तो हमारे अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी। हीमोलाइटिक मतलब डिस्ट्रक्शन के कारण एनीमिया हो रहा है, इसलिए बोलते हैं लाइफ लॉन्ग, उसकी उम्र भर क्या रहेगा, जिंदगी भर से खून की कमी रहेगी। देन टिश्यू डैमेज एंड पेन, टिश्यू डैमेज और पेन तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि जब जो हमारी ब्लड वेसल्स होंगी वो उनमें जब जो सिकल शेप की आरबीसी है वो फंस जाएगी तो उस जगह पर ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, तो टिश्यू डैमेज होने लग जाएगा और पेन होगा। देन इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन, क्योंकि जब ब्लड नहीं पहुंचेगा किसी टिश्यू के पास तो इन्फेक्शन भी होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। एंड प्री मैच्योर डेथ, और प्री मैच्योर डेथ मतलब कि उम्र जो डेथ की होनी चाहिए थी उससे पहले इसकी डेथ हो जाती है। देन याद रखेंगे कि जब कोई बीमारी होती है तो उसके फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। तो इसका एक फायदा भी है, क्या है, एडवांटेज क्या है कि इस पेशेंट में, जो सिकल सेल एनीमिया का जो पेशेंट होता है उसमें वो क्या होता है, रेसिस्टेंट होता है, रेसिस्टेंट टू प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम जो डिसीज है इसके लिए क्या होता है, रेसिस्टेंट होता है। रेसिस्टेंट क्यों होता है, इसमें जो होता है प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम जो पैरासाइट होता है वो उस आरबीसी के अंदर, आप सब जानते हैं कि जो मलेरिया होता है, मलेरिया का पैरासाइट हमारी आरबीसी के अंदर रहता है। तो आरबीसी के अंदर रहता है तो जो पेशेंट होते हैं सिकल सेल एनीमिया के, उनके अंदर इसका जो पैरासाइट है वो जिंदा नहीं रह पाता, इसीलिए ये रेसिस्टेंट होते हैं प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम के लिए। अब क्यों होते हैं, क्योंकि पहला तो इंक्रीज्ड लाइसिस ऑफ आरबीसी, क्योंकि आप सब जानते हैं सिकल शेप की जो आरबीसी है वो हमारे नॉर्मली जो आरबीसी होती है, नॉर्मली हमारी जो आरबीसी है इसकी लाइफ स्पान कितना होता है, तो 120 डेज होता है।
मतलब कि 120 दिन तक हमारे शरीर के अंदर आरबीसी जो है, एक आरबीसी जिंदा रहती है। लेकिन सिकल सेल जब सिकल सेल की आरबीसी बन जाती है तो इसका लाइसिस जो है 120 दिन से पहले हो जाता है। इसीलिए जो है प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम का जो पैरासाइट है इन आरबीसी के अंदर जिंदा नहीं रह पाता, क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल पूरी नहीं हो पाती। दूसरा कारण क्या है? पैरासाइट इंक्रीज एसिडिटी ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। जो पैरासाइट है इन आरबीसी के अंदर आता है तो इस आरबीसी के अंदर एसिड मतलब कि उसकी एसिडिटी बढ़ा देता है। आप सब जानते हैं जब एसिडिटी उसके अंदर बढ़ेगी, जब एसिड बढ़ेगा तो जो आरबीसी है वो सिकल शेप की हो जाएगी, और सिकल शेप की होने के कारण इसकी जो लाइसिस है, लाइसिस इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कि जल्दी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा इस फिल्म में जाकर। देन के प्लस इज लो, के प्लस इज लो, ये के प्लस है। के प्लस मतलब कि जो पोटेशियम प्लस आयन जो होता है आरबीसी के अंदर, इसकी कंसंट्रेशन जो है कम हो जाती है इसके आने के कारण। प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम जो बैक्टीरिया जो पैरासाइट है, इसकी कंसंट्रेशन जो है सिकल सेल एनीमिया के जो आरबीसी होती है उसके अंदर कम होता है, इसीलिए प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम का जो पैरासाइट है इनके अंदर जिंदा नहीं रह पाता। तो आप याद रखेंगे कि इसका एडवांटेज क्या है कि रेसिस्टेंट टू प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम प्रोवाइड करता है। साथ में याद रख सकते हैं क्यों करता है, क्योंकि इंक्रीज लाइसिस ऑफ आरबीसी, जो आरबीसी की लाइसिस जल्दी जल्दी होता है इसीलिए जिंदा नहीं रह पाता। दूसरा, इंक्रीज्ड एसिडिटी ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, इसके आने के कारण एरिथ्रोसाइट्स की जो एसिडिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, जिससे लाइसिस जल्दी होता है आरबीसी का। और के प्लस की जो है कंसंट्रेशन सिकल सेल एनीमिया जो पेशेंट होते हैं उनकी आरबीसी में कम होता है, इसके कारण भी क्या होता है ये पैरासाइट जिंदा नहीं रह पाता। एंड याद रखेंगे और कौन कौन से सिम्टम्स इसके साथ आते हैं, तो आप इन्फेक्शन हो सकता है, फैटिग मतलब थकावट रहेगी, खून की कमी रहती है, थकावट जनरली रहती है, सीवियर पेन, एनीमिया रहेगा ही, देन डिलेड ग्रोथ और डिलेड प्यूबर्टी, और विजन प्रॉब्लम भी इसमें होती है। तो ये सब क्या है, इसके सिम्टम्स है इसके सिकल सेल एनीमिया के। तो आप जरूर याद रखेंगे इन सब के बारे में। सिकल सेल एनीमिया काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए। अब आगे नेक्स्ट वीडियो हम जो है किसी और डिसीज के ऊपर जो है वीडियो लेकर आएंगे, तब तक आप इसको देखते रहिए। थैंक यू।